स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 जीव विज्ञान से संबंधित यूनिट 2 जैव प्रक्रम के अंतर्गत लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम के बारे में डिटेल्स आपको अध्ययन करेंगे। जिसमें जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है और मानव शरीर में जो हमारी बॉडी है वो किस किस ऑर्गनों से मिलकर बनी है और कौन कौन से पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। जिसमें मेन यह है जैव प्रक्रम का कि सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत यानी आधारभूत जो बेस होता है शरीर का, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव हमारे शरीर में चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं और जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायक होती है। जैसे हम स्पष्ट होता है कि हम लिविंग बीइंग्स हैं, जीवित हैं, यानी जीवित होने का एक प्रमाण हमको देती हैं। इन प्रक्रियाओं को, इन जीवन की प्रक्रियाओं को हम उपापचय या जैविक क्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो है ये सब कुछ जो आते हैं उनको जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में है पोषण, हमारे शरीर में भोजन लेते हैं तो भोजन लेते हैं तो उसमें पोषण है, पोषण में विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, लिपिड्स है, अन्य जो है पोषक तत्व जो है हम लोग लेते हैं। फिर दूसरा श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन की क्रियाएं रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग का अनिवार्य, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हम लोग जो लिविंग बीइंग्स हैं। फिर उत्सर्जन की क्रियाएं जो है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन से उत्सर्जन की क्रियाएं बराबर लगातार होती रहती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि हमारे अनिच्छा के अनुसार जो है होती रहती हैं। फिर परिवहन का मतलब सर्कुलेशन में मेन जो है ब्लड का सर्कुलेशन या रुधिर परिसंचरण के तंत्र के अंतर्गत आता है परिवहन। उसमें जो है परिवहन के बारे में डिटेल्स जो है हमको पढ़ना है। ये सारी क्रियाएं मिलकर जो है जैव प्रक्रम कहलाती हैं, यानी सभी जो है उपापचय क्रियाओं के माध्यम से जो है हमारे शरीर में लगातार चलती रहती हैं और सभी जीवों में जो है एक क्रमबद्ध एक नियमित लय से जो है निश्चित रूप से चलती रहती है। अब ये जो है उपापचय क्रियाओं को दो समूहों में मुख्य रूप से डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। जिसमें एक को कहते हैं अपचयी क्रियाएं यानी एनाबोलिक रिएक्शन, यानी एनाबोलिक रिएक्शन में वे क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का, विखंडन करने का काम करती हैं, उनको कहते हैं अपचयी क्रियाएं। जिसके अंतर्गत आता है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते होंगे, जो हरे पौधे हैं उनको जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाने का कार्य करते हैं। उनको जो है उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमको जो है इन्हीं से प्राप्त होता है। और ये जो है इनके पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्लोरोफिल यानी पॉड एरम जिससे प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा इसमें है अपचयी क्रियाएं यानी कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन के अंतर्गत यह है कि वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन करने का या तोड़ने का काम करती हैं, उनको कहते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। इसके अंतर्गत आते हैं आपको हमारा पोषण में जो है कार्बनिक पदार्थ में हमको पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है हमको कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज। फिर दूसरा उसमें आता है कार्बनिक पदार्थ में जल है, खनिज लवण के बारे में डिटेल्स जो है पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है श्वसन भी हमारा जो है अपचयी रिएक्शन में आता है। श्वसन में भी ऑक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन। जैसे हम लोग मानव हैं तो ऑक्सीय श्वसन की क्रिया होती है और जो जीवधारी है जैसे बीज है जो सीड वगैरह पैकेट में बंद रहता है उसमें अनाक्सीय श्वसन की क्रिया होती है, उसके बारे में पढ़ना। उत्सर्जन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिटेल्स पढ़ना है। परिवहन के बारे में जो पढ़ना है। ये जितने जो टॉपिक आएंगे मेन ये सब जो हमको अपचयी क्रियाओं के अंतर्गत जो है आते हैं। इसके बाद हमको जो है पढ़ना है, स्टार्ट करना है। इसमें एक टॉपिक आता है पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमको डिटेल्स पढ़ना। जबकि इसमें जो है अपचयी क्रियाओं में जनन भी है, लेकिन जनन हमको डिटेल्स नहीं पढ़ना है। इसके बाद इसमें जो है
अन्य भी टॉपिक आते हैं, उसके बारे में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में जो है कोविड-19 की वजह से सिलेबस में से 30% जो है हटा दिया गया है, वो सब जो नहीं पढ़ना है, जिसमें अध्यावरणीय तंत्र में त्वचा के बारे में हम लोग को जो है कक्षा 10 में जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन नहीं करना है। त्वचा के अंतर्गत जो है जो भी आते हैं, जैसे त्वचा में है डर्मिस है, एपिडर्मिस है, यानी वाय त्वचा, तो इसी के बारे में अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद हम लोग जो है अगले दिन नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको जो है पोषण कितने प्रकार के होते हैं और पोषण के अंतर्गत कौन जो है कार्बनिक पदार्थ हैं, कौन अकार्बनिक पदार्थ हैं, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। थैंक्स, बाय।